दोस्तों आज 28 फरवरी है। इस मंथ का लास्ट डेट है और आइए आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 के संबंध में है, जिसका आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दिनांक 27 फरवरी 2025 को मुंबई में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा 27 फरवरी 2025 को मुंबई में किया गया। अब आगे केंद्रीय मंत्री विकसित भारत 2047 का मार्ग, विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर विषय पर मुख्य वक्ता थे। तो इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है? विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर, ये विषय था जिसके मुख्य वक्ता थे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल। अब इस बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आईएमसी इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत और वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं, निवेशकों एवं नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। इस वर्ष आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने प्रमुख आयोजन इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस की रजत जयंती के अवसर पर इसे भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस नाम दिया। मतलब प्रत्येक वर्ष इसे इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, लेकिन इस वर्ष इसके रजत जयंती के अवसर पर इसे भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। तो इस कार्यक्रम में, इस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 को साकार करने के लिए 5 प्रमुख कारकों का उल्लेख किया गया। 5 प्रमुख साधन जिनके द्वारा भारत को 2047 तक विकसित बनाया जा सकता है, उसका उल्लेख किया गया। ये है गुणवत्ता प्रबंधन तथा लघु व्यवसाय का मार्गदर्शन, नंबर 2 स्थिरता, नंबर 3 समावेशी विकास, नंबर 4 कौशल विकास और नंबर 5 प्रतिस्पर्धा और दक्षता। तो दोस्तों ये थे भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसे इस वर्ष भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया, अन्यथा इसका नाम इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया। आगे जो दूसरा पॉइंट है वो संबंधित है अमेजन कंपनी द्वारा विकसित पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट के बारे में। ओसेलॉट अमेजन कंपनी द्वारा विकसित पहली कंप्यूटिंग चिप या तो अमेजन वेब सर्विसेज ने गुरुवार 27 फरवरी 2025 को अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। कंपनी के अनुसार कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के AWS अमेजन वेब सर्विसेज के सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा विकसित यह नई चिप क्वांटम त्रुटि सुधार के कार्यान्वयन की लागत को 90% तक कम कर सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि ओसेलॉट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा बनाया गया? अमेजन द्वारा। या अमेजन द्वारा बनाई गई पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का क्या नाम है? ओसेलॉट है। इसके अलावे, इस क्वेश्चन के अलावे माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटिंग चिप का नाम दे सकता है और अमेजन के ओसेलॉट का नाम दे सकता है और मैचिंग करने के लिए दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओसेलॉट, अमेजन।
आज का तीसरा पॉइंट है जहान खुसरो महोत्सव से, संगीत महोत्सव से। तो इस बारे में बात करते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान खुसरो का उद्घाटन किया गया। जहान खुसरो अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, नृत्य एवं कविता को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। जहान खुसरो अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, नृत्य एवं कविता को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस वर्ष इस महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच नई दिल्ली में रूमी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये कि जहान खुसरो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव है। किस लिए आयोजित किया जाता है? तो महान संगीतकार अमीर खुसरो की स्मृति में। इस वर्ष इसका उद्घाटन कहाँ किया गया और किनके द्वारा किया गया? तो नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रूमी फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं।